हेलो टू ऑल बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GTBSC क्लासेस में। तो बच्चों, आज की हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो रही है थर्ड सेमेस्टर की, जिसका नाम है, तो हम लोग बोलेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये थर्ड यूनिट है आप लोगों की। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ना है, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन पढ़ना है। तो उससे पहले हम लोग ये देख लें कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है। हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं और ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या था, हम लोगों ने पढ़ा तो यही है कि डीएनए ने क्या किया, आरएनए बनाया, आरएनए ने प्रोटीन बनाई। ये प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। अब डीएनए ने आरएनए क्यों बनाया, जब हमारी सेल में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तभी क्या होता है, डीएनए क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन कराता है। डीएनए खुद नहीं बनाता, खुद के एम्प्लॉयज को हायर करता है ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन हो सेल के अंदर। अब सेल के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, डीएनए ने अपनी इंफॉर्मेशन दी एमआरएनए को। हम लोग ये पढ़ चुके हैं एमआरएनए के पास क्या प्रेजेंट थे, कोडॉन्स प्रेजेंट थे जिनके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने की। ठीक है, कोडॉन्स के पास प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब कोडॉन क्या करेंगे, प्रोटीन को बनाएंगे। तो ये सिस्टम हो क्या रहा है, यहाँ पर प्रोटीन बन रही है, लेकिन इनका काम कोडॉन, डीएनए क्या करा रहा है, आरएनए बना रहा है। कोडॉन से प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए ही होते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए सारा का सारा यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। अब ये प्रोसेस हो जो रही है, डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, कोडॉन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, जो डीएनए आगे फर्दर बना भेज रहा है एमआरएनए के पास, क्यों, ताकि प्रोटीन बने। अब ये प्रोटीन कब बनेगी, कैसे बनेगी और कितनी अमाउंट में बनेगी, किस प्लेस पर बनेगी, इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। डीएनए ने बस क्या करना है, उसको इंफॉर्मेशन दी और प्रोटीन बनेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जीन एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है। एक प्रोसेस होती है जहां पर क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग प्रोटीन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जीन एक्सप्रेशन में क्या करना होता है। तो सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन देखेंगे, बाद में रेगुलेशन देखेंगे। जीन एक्सप्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है। जीन एक्सप्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए जीन, जीन के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है, किस लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, बट फंक्शन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, जो क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा। यहाँ पर वो प्रोटीन क्या करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। तो ये हो गया हमारा जीन एक्सप्रेशन, क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जो प्रोटीन को बनाने के लिए होती है। ये तो हो गई जीन एक्सप्रेशन। अब जीन का रेगुलेशन क्या है, जीन रेगुलेशन क्या है, जीन रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन की रेट या मैनर को कंट्रोल करने की प्रोसेस है। जीन एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेशन क्या है, प्रोसेस है प्रोटीन को बनाने की, उसकी रेट को, उसकी दर, किस दर से वो प्रोटीन बन रही है, उसके मैनर को, उसका क्या मैनर है, उसका क्या शेड्यूल है, किस तरह से बन रही है, उसको कंट्रोल करने की प्रोसेस जीन रेगुलेशन कहलाती है। इसके द्वारा सेल के अंदर बनने वाले स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट, सेल के अंदर क्या जीन प्रोडक्ट बनेंगे, जीन क्या बनाता है, जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है जो एमआरएनए बनाता है और प्रोटीन बनाता है। तो जीन प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पर प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन एंड आरएनए के टाइम, प्लेस एंड प्रोडक्शन की मात्रा, यहाँ पर सेल के अंदर जो बनने वाला है प्रोटीन, उसका टाइम, किस टाइम बनेगा, किस प्लेस पर बनेगा, और प्रोडक्शन की मात्रा, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, आपकी प्रोटीन बन रही है, बने जा रही है, बने जा रही है, कब बनेगी, कितनी मात्रा में बनेगी। तो ये सारा जीन रेगुलेशन देखता है, ये सारा जीन रेगुलेशन इसकी मात्रा को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा या कम करेगा। तो ये जीन एक्सप्रेशन हो गया। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन वायरस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सभी के लिए बहुत इसेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन तो सब में होती है, वायरस में भी होती है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में होती है। तो जब सेल में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है, तब सेल में प्रोटीन बनने को, जब सेल में क्या होता है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तब क्या होगा, यहाँ पर सेल प्रोटीन बनाएगी। और जब सेल में प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होगी तब ये उसको अलाउ नहीं करेगा। तो ये अलाउ करना, ये ही क्या कहला रहा है आपका, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन कहला रहा है यहाँ पर। जब सेल के अंदर प्रोटीन को
मात्रा प्रोटीन की आवश्यकता होगी कि सेल में प्रोटीन बनेगी, तब यहाँ पर कुछ जीन्स होते हैं वो रेगुलेट करते ऑन होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं। उसके बाद जब प्रोटीन की फॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती, हमारे सेल में प्रोटीन की जरूरत नहीं है, तब यहाँ पर जीन क्या करते हैं, ऑफ हो जाते हैं और प्रोटीन को अलाउ नहीं करते, प्रोटीन नहीं बनती है। तो ये जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन हो गया। जब सेल के अंदर किसी भी प्रोटीन या एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, तब जीन्स क्या कर जाते हैं, टर्न ऑफ कर जाते हैं। कुछ जीन्स होते हैं, अभी हम लोग देखेंगे कि वो जीन क्या करते हैं, जीन ऑन करेंगे तब प्रोटीन बनेगी, ऑफ होंगे तो प्रोटीन नहीं करेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी। अब ये जीन ऑन ऑफ कैसे हो रहा है, स्विच ऑन ऑफ हो रहा है ना, जैसे हम लोग यहाँ स्विच ऑन ऑफ करते हैं, लाइट जलाते बंद करते हैं, इसी तरह से प्रोटीन का भी रेगुलेशन हो रहा है। यहाँ पर स्विच क्या कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है। वहां पर स्विच ऑन करने के लिए हम खुद नहीं होते जो स्विच ऑन कर दिया, कौन कराता है, वहां पर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ सबस्ट्रेट होते हैं, उसको देखकर यहाँ पर जीन ऑन ऑफ होते हैं। आगे हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे कैसे होते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, जब क्या कर जाते हैं आपके जीन्स टर्न ऑफ हो जाते हैं तब प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसी प्रकार जब सेल में प्रोटीन या एंजाइम की आवश्यकता होती है तब जीन्स एक्टिव होकर प्रोटीन का फॉर्मेशन कराते हैं, जिसे ही रेगुलेशन ऑफ जीन कहते हैं, ही रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। जीन एक्सप्रेशन प्रोटीन का फॉर्मेशन और उसका रेगुलेशन कराना रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहलाता है। जीन रेगुलेशन सिस्टम को सबसे पहले 1961 में जैकब एंड मोनॉड, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, इसके अंदर इनको आइडेंटिफाई किया था। इन दो साइंटिस्ट ने, कौन थे, जैकब एंड मोनॉड, इन 1961 जीन रेगुलेशन सिस्टम को इन्होंने सबसे पहले देखा था, आइडेंटिफाई किया था और इसके बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया था। आगे पढ़ेंगे क्या क्या बताया था। जीन एक्सप्रेशन के कंट्रोल में रेगुलेटरी जीन एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स आएंगे और रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, रेगुलेटरी जीन और रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन्स पॉजिटिव रेगुलेटर्स होते हैं जिन्हें हम लोग एक्टिवेटर्स कहते हैं, पॉजिटिव एक्टिवेटर, पॉजिटिव रेगुलेटर या इन्हें हम लोग एक्टिवेटर कहते हैं, तथा निगेटिव रेगुलेटर्स को रिप्रेसर कहेंगे। यहाँ पर रिप्रेसर और एक्टिवेटर क्या करा रहे हैं, एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर है क्या, ये डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स है। क्या है ये, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करा रही है, एक्टिवेटर प्रमोटर द्वारा आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एक्टिवेट कराता है। हम लोग ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़े थे तब हम लोगों ने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज क्या कराता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। प्रमोटर रीजन पर जाकर वहां पर आया कौन, आपका एक्टिवेटर। तो यहाँ पर क्या करा रहा है, ये रेगुलेशन करा रहा है। किस तरह से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को एक्टिवेट कराता है कौन, एक्टिवेटर। और रिप्रेसर क्या कराता है, रिप्रेसर डीएनए ऑपरेटर से जुड़ेगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकने के लिए। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम से ही ओवरलैप करेगा और प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज के बाइंड को रोकेगा। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर रीजन पर बाइंड करता है, तभी तो आपकी प्रोटीन फॉर्मेशन या फिर जो प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है तब क्या होता है, आपका एमआरएनए स्ट्रेन बनना स्टार्ट होता है। तब वहां पर ये इसको बाइंड होने ही नहीं देगा ताकि आपका एमआरएनए स्ट्रेन बनना स्टार्ट हो। तो यहाँ पर रिप्रेसर क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक रहा है। इसके अपोजिट ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर रोक रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। इसके अपोजिट जब जीन ऑन होते हैं तब क्या होता है, एंटी रिप्रेसर एंड एंटी इनहिबिटर, जिन्हें हम लोग इंड्यूसर बोलते हैं। एंटी रिप्रेसर, रिप्रेसर का अपोजिट, रिप्रेसर क्या करा रहा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक रहा है। इसी को हम लोग, इसके अपोजिट अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होनी होगी तब क्या होगा, यहाँ पर एंटी रिप्रेसर आएगा और वो इस प्रोसेस को आगे कराएगा, जो सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन कराएगा। सेल में प्रोटीन फॉर्मेशन ऑन या ऑफ कैसे होता है, अब सेल के अंदर प्रोटीन का बनना है, प्रोटीन को बनना है तो जीन कब ऑन होते हैं कब ऑफ होते हैं, कि अभी प्रोटीन बननी है तो जीन ऑफ हो जाए, प्रोटीन बननी है तो जीन ऑन हो जाए, और प्रोटीन नहीं बननी है तो जीन ऑफ हो जाए। तो सेल के अंदर ये ऑन ऑफ वाला प्रोसेस चलता कैसे है, इसके लिए सेल में क्या होते हैं, दो सिस्टम्स पाए जाते हैं। तो सेल के अंदर दो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, पहला है इंड्यूसिबल सिस्टम, दूसरा है रिप्रेसिबल सिस्टम। तो इंड्यूसिबल सिस्टम में क्या होता है, इंड्यूसिबल सिस्टम में सेल के अंदर पाए जाने वाले रेगुलेटर जीन किसी सबस्ट्रेट को देखेंगे,
इसके अंदर जो रेगुलेटरी जीन्स हैं वो क्या करेंगे, किसी सबस्ट्रेट को देखेंगे सेल के अंदर। अब वो सबस्ट्रेट क्या है, किसको देखेंगे, तो सबके अंदर अलग होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये समझिए कि सबस्ट्रेट को देखकर डीएनए के द्वारा एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन तथा प्रोटीन से एंजाइम का फॉर्मेशन कराने लगता है। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स क्या कराएंगे, सबस्ट्रेट को देखेंगे, डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एंजाइम बनेगा। तो ये पूरा जो चेन चला आ रहा है ये क्या है, एंजाइम का फॉर्मेशन कहाँ करा रहा है, इंड्यूसिबल सिस्टम करा रहा है। सबस्ट्रेट को देखेगा और पूरा का पूरा प्रोसेस करा देगा। ठीक, करा दिया प्रोसेस, अर्थात ये सबस्ट्रेट वह सबस्ट्रेट जिसके एडिशन से एंजाइम का सिंथेसिस इंक्लूड होता है, एंजाइम का सिंथेसिस होता है, वह इंड्यूसर कहलाता है। ऐसा सबस्ट्रेट जिससे क्या होगा, एंजाइम का प्रोसेस, एंजाइम का सिंथेसिस होगा। सबसे पहले डीएनए एमआरएनए का फॉर्मेशन कराएगा, एमआरएनए किसके लिए, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन बन गई तो सारे एंजाइम बनेंगे। ऑल एंजाइम मेड बाय प्रोटीन्स, जितने भी एंजाइम है सारे के सारे प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा इंड्यूसिबल सिस्टम में। जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है तब जीन ऑन होते हैं। अब ये सबस्ट्रेट सेल के अंदर होगा, सबस्ट्रेट क्या है, कोई पदार्थ है, क्या पदार्थ है वो, तब जीन ऑन होते हैं। जब सबस्ट्रेट अब्सेंट होता है, अब सेल के अंदर वो सबस्ट्रेट नहीं पाया जा रहा है, तब जीन क्या कर जाएंगे, ऑफ कर जाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कराएंगे, अर्थात किसी भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है। रिप्रेसिबल सिस्टम में क्या होगा, रिप्रेसिबल सिस्टम में बिना किसी सबस्ट्रेट के, यहाँ पर इंड्यूसिबल सिस्टम में सबस्ट्रेट पाया जा रहा है तब जीन ऑन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन पूरी चेन बनाते हैं, और जब सबस्ट्रेट नहीं होता है तभी ऑफ कर जाते हैं। बट रिप्रेसिबल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, रिप्रेसिबल सिस्टम में बिना किसी सबस्ट्रेट के जीन रेगुलेट करते हैं, जीन ऑन होते हैं। बट जब सेल के अंदर सबस्ट्रेट का इंड प्रोडक्ट, कोई सबस्ट्रेट है अगर उसका इंड प्रोडक्ट सेल के अंदर पाया जा रहा है तब ये रिप्रेसिबल सिस्टम ऑफ रहता है, तब ये क्या करेगा, ऑफ रहेगा, तब ये रिप्रेसिबल सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये दोनों सिस्टम होते हैं सेल के अंदर, किस तरह से वर्क करते हैं, क्या करते हैं, और कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, ये सारा का सारा प्रोसेस कराते हैं। तो उसका रेगुलेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन कर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया, जिसे अब ये जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल, जितना हम लोग समझ रहे हैं उसको एक मॉडल के थ्रू बहुत ही ज्यादा ब्रीफ में समझाया है। किसने, किसने समझाया है, जैकब एंड मोनोड ने। इन्होंने क्या किया, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया जिसे ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन कहते हैं। जीन रेगुलेशन का इन्होंने ओपेरॉन मॉडल दिया, क्या दिया, ओपेरॉन मॉडल। इसके अंतर्गत इन्होंने बहुत कुछ बताया जीन एक्सप्रेशन के बारे में, किस तरह से जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। इसके मॉडल को इन्होंने दिया था जैकब एंड मोनोड ने 1961 में। तो ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ओपेरॉन मॉडल क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में किस तरह से ये वर्क करता है। तो ये हमारा आज का क्या हो गया, जीन एक्सप्रेशन एंड जीन एक्सप्रेशन का इंट्रोडक्शन हो गया, रेगुलेशन का, जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, किस तरह से ओपेरॉन मॉडल वर्क करता है। आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें जिसका नाम है GDBSC क्लासेस। वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।